देखिए आज ऑनलाइन क्लास तो आरोप को मिलना मुश्किल ही है क्योंकि लिंक ही नहीं जा रहा। देखते हैं पेज नंबर बताइएगा जरा। 70 वहीं से बेटे हर दिन स्टार्ट होगा तो वहीं पर तो नहीं, आप ये अगर अब आप लोग शांत रहिए। अरे यार रुको ना, देखिएगा एनसीईआरटी की बुक तो होगी सब लोग के पास, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तुम लोग ने बुक नहीं लेके साइंस की निकालो ना, फिर बैठे क्यों। देखिएगा ये चले तब तो दिखाऊं कुछ मैं। रिकेप आप वीडियो देख के करिए, एक ही चैप्टर में साल भर निकाल दे क्या। बस इतना तो आपको पता ही है कि कोलेनसाइमा पैरेंसाइमा ये सब क्या था वो सब मैंने बता दिया, तो वो मैं नहीं बताने वाला। देखिए अब देखो पेज नंबर आप लोग 71 पे निकालिएगा। एक्टिविटी के नीचे जो पैराग्राफ है वो देखिए, एक्टिविटी के नीचे जो लिखा हुआ है 4-5 लाइनों में, व्हाट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। भाई तुम लोग का सर फोड़ देंगे यहीं से फेंक के, कुछ क्या डिस्कशन है फालतू का यार। तो 2 मिनट चुप तो रहो यार। तो इधर बैठ जाओ ना बेटा, इधर है ना जगह, क्या दिक्कत है। तू भी दे आजा बेटे, सारी कुछ सिखा ली। What you observe is the outermost layer of cell called epidermis. एपिडर्मिस के बारे में जो आउटर मोस्ट लेयर थी सेल की वो क्या थी मैंने आपको बताई थी। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सेल का जो सिंगल लेयर होता है उसी से एपिडर्मिस बनता है। मतलब सेल की ऐसी बाउंड्री, प्लांट सेल की ऐसी बाउंड्री जो सिंगल लेयर की होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। In some plants, living is very dry habitat. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ड्राई सूखे माहौल में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट वाले इलाके में। जहां भी समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. समझ रहे हैं आप लोग। तो एपिडर्मिस मतलब कि जो सेल की जो वॉल होगी, उसकी जो लेयर होगी वो ज्यादा थिक होगी, मतलब मोटी होगी, ताकि अंदर से वाटर का लॉस ना हो पाए। अगर सेल की वॉल पतली होगी तो इसका मतलब क्या है, वाटर का ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू। एक्स्ट्रा वाटर कोई भी प्लांट आपको पता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के द्वारा अपना एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालता है कोई भी ट्रांसपायरेशन। जी किसमें बेटा? हाँ रूट्स में मेम्ब्रेन, फिर से बोलेगा मैंने समझ। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एपिडर्मिस जब भी होगा, ठीक है, एपिडर्मिस तो प्लांट में हर जगह होगा, जैसे सेल के ऊपर कोई ना कोई परत तो होगी उसको ढकने वाली, लेकिन जो वाटर लॉस होगा वो तो हमेशा ऊपर की ओर होगा ना, जो कि ग्राउंड के अंदर नहीं है। ग्राउंड के अंदर वाटर का लॉस किस तरह हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एपिडर्मिस है हमेशा ऊपर वाले सेल की बात होती है, जो प्लांट का अपर पार्ट होता है, रूट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो ओपन कांटेक्ट में होता है सनलाइट के या किसी भी तरह से, क्योंकि सन की लाइट जब पड़ेगी तब ज्यादा हीटअप होकर के उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा इवेपोरेट होकर के बाहर निकलेगा, उसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मुस्कान समझ में नहीं आएगा तो पूछना, शांत मत बैठे। तो फिर इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस जो होता है क्या होता है मैंने आपको बताया, आउटर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ द सेल। बैठ बेटा। आउटर लेयर ऑफ द सेल ये प्लांट के हर हिस्से को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, देखिए किस तरह से। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द ऑन द एरियल, मैंने क्या बोला, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल
part of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. अब जैसे आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, कैक्टस का प्लांट जब देखोगे, आप टच करके देखोगे तो है ना वैक्स की तरह उसके ऊपर आपको लेयर दिखेगी। यहां पर अगर आप घर में लगा रहे हो तो थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन डेजर्ट वाले इलाके में जो बिल्कुल ओरिजिनल अपने हैबिटेट में जो कैक्टस का प्लांट होगा उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की तरह चिकनी परत। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई चीज लीक कर रही है, पानी जैसे थोड़ा बहुत रिस्क आ रहा है, उसके ऊपर वैक्स को लेकर के पूरा मल दो तो उससे क्या होगा, पोर्स पूरे ढक जाएंगे, उसके जो सुराग थोड़े बहुत दिख भी रहेंगे अच्छे से ढक जाएंगे, मतलब कि वाटर रेजिस्टेंस हो जाएगा, अंदर से वाटर बाहर नहीं रिसेगा। तो प्लांट ए क्या करती है, जो भी ड्राई हैबिटेट में रहते हैं या डेजर्ट में जो भी प्लांट होते हैं, पहले तो जो उनका एपिडर्मिस जो होता है, बाहर का जो लेयर होता है, एक तो मोटा होता है, ठीक होता है, और दूसरा उसके बाद भी उनके उस लेयर के आउटर लेयर के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की जैसी परत चढ़ी होती है। बुरा मत मानिएगा, 10th क्लास गर्म हो जाता है तो निकल जाता है मुझसे, ठीक है ना। तो वाटर बिल्कुल भी लॉस नहीं हो पाएगा। डेजर्ट में वही प्लांट सरवाइव कर पाते हैं जो जितना कम से कम वाटर का लॉस करे, ठीक है। और एक बात और, कांटे जो डेजर्ट के प्लांट में होते हैं, जितने भी स्पाइन्स लगे होते हैं, वो दो चीजों के लिए होते हैं। पहला, बेटा आप टेस्ट दे रहे हो, रजिस्टर खोल के नहीं, रजिस्टर सबमिट करो प्लीज। दीदी को दे दो, रख ले, मुस्कान रजिस्टर ले लो उसका, दीदी बगल में। तो उसमें स्पाइन्स या कांटे इसलिए लगे होते हैं, पहला कि, एक सेकंड रुकिएगा जरा, देखिए, तो parts of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. This aids in protection against loss of water. मैं कांटों के ऊपर बात कर रहा था, तो पहला ये होता है कि अगर उसमें लीव्स होंगी तो क्या होगा, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा होगा तो उसमें पोर्स होंगे जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपायरेट कर सकता है, बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर वो जो लीव्स होती है, बेटा बैठो ना 2 मिनट, क्या दिक्कत है, भाई अभी जेल में, 2 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो वाटर का लॉस कम हो गया, और दूसरा जो भी डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो भी कैक्टस के प्लांट को नहीं खाएंगे। कैक्टस के प्लांट को कोई भी डेजर्ट में चाहे किसी भी तरह के प्लांट को वहां के एनिमल्स एक ही चीज के लिए खाते हैं, केवल वाटर के लिए, क्योंकि वाटर कंटेंट होता है उनका, ठीक है। और ऐसा कोई घास चरने के लिए वो नहीं करता। आगे देखिए, सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू from a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often, their outer and side walls are thicker than the inner cell. Epidermal जो सेल होता है किसी भी प्लांट का, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ज्यादा थिक होता है, जो साइड वाला वो हमेशा फ्लैट होता है। एपिडर्मल जो भी सेल का स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट होता है पहली बात, और जो साइड कॉर्नर्स जो उसके होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे, कंपेयर टू इनर, मतलब कि अंदर ये पतला होगा और साइड में जाकर के ये मोटे हो जाए, इस तरह से। समझ में आ रही है बात आपको? नहीं, ऑटोमेटिक माने ऑटोमेटिक मतलब कि भगवान जी नहीं भेजते, जैसे कोई प्लांट जैसे है तो उसके बीज भी होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल तो आप समझ रहे हैं। कोई अगर मान लो कि क्या कहते हैं, किसी गिलहरी ने खा लिया या हवा से उड़ करके कहीं चला गया कोई बीज, या कोई मंकी ने खा लिया, कोई डेजर्ट का एनिमल ने खा लिया, तो उस तरह से होता है, फिर फैलते रहता है। ये तो 4th क्लास से पढ़ा होगा आप लोग ने। क्या बेटा? अजय प्लीज, अजय नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, we can observe small pores here
and they are in the epidermal of a leaf. लीफ जो होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कहीं ना आपको यहाँ वहां कुछ ना कुछ सुराग जैसे दिखते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं, हमें तो पता ही इस बात का, ठीक है। These pores are called stomata. जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसके ऊपर एपिडर्मल सेल नहीं होती। जैसा कि आपने बेटा रूट के बारे में बोला था, रूट के ऊपर भी एपिडर्मल होता है, हर जगह एपिडर्मल होता है, लेकिन अब प्लांट के जिस पार्ट में जिस हिसाब से थिकनेस की जरूरत होती है, जैसे मान लो कि अगर मान लो जो मेन ट्रंक होता है, जो उसका जो मेन शाखा होती है जो ऊपर से नीचे तक जाती है, वहां पे एपिडर्मल सेल थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, और जो पतली पतली डालियां निकली होती है, स्टेम्स ऊपर निकले होते हैं, उसको उतना ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता, तो उसमें थोड़ी पतली होती है। लीफ के ऊपर और पतली होगी, आपको पता ही है, क्योंकि लीफ के ऊपर उसको इनहेल और एक्सहेल भी करना है, और वाटर का जो ट्रांसपायरेशन है, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर लॉस होता है, वो भी करना है। प्लांट का कूलिंग मैकेनिज्म होता है, जिस तरह हमें गर्मी लगती है तो हमारे ये जो रोए होते हैं इसके बाहर से जो स्वेट ग्लैंड्स नीचे होती है स्किन के जस्ट नीचे, वहां से पसीना बाहर निकलता है। ये पसीना बाहर इसलिए निकलता है ना ताकि हमारे शरीर की गर्माहट को लेकर के बाहर निकले, एक तरह के वाटर वेपर के रूप में बाहर हो जाए, और इससे हमारा बॉडी कूल हो सके। मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा कि दादी या मम्मी कहती होगी इसको लेके जाओगी, कोई बात नहीं सजब होगा, तो दादी या मम्मी हम लोग को कहती जब बुखार लगता था ना तो जबरदस्ती गर्मी सर्दी लगे या कुछ भी लगे तो रजाइयां या कुछ उड़ा देते थे। पसीना जब हमारा निकलता है ना, अगर आपको बुखार में पसीना आने लगे इसका मतलब कि आपका बुखार खत्म हो रहा है, फीवर खत्म हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि अंदर फीवर क्यों होता है? हम लोग की जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है, यही फीवर है। और जब पसीना हमारा बाहर आएगा इसका मतलब पसीने के साथ साथ हमारी जो भी अंदर की एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो हमने गेन किया है वो भी बाहर आ जाएगा। जी दवाई मेडिसिन की बात कर रहे हो? नहीं, तो मेडिसिन जब आप खाते हैं ना तभी धीरे धीरे आपको एहसास होता होगा कि बॉडी ठंडा होने लगा आपका। हाँ, तो हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया उसको कहते हैं बेटा। नहीं, पसीना हाइपोथर्मिया में नहीं होता, जब जरूरत से ज्यादा बॉडी ठंडी होने लगे ना, जैसे देखिए क्या होता है, क्योंकि यहीं से है ना हमारा जो बॉडी का है ना जो हीट होता है वो यहीं से सबसे अधिक मूव करता है। तो आप उस डॉक्टर के है ना मुंह में क्या कहते हैं 4 किलो कोयला डाल दीजिए, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप घर से थर्मामीटर रखा करो। नहीं बेटा वो ऐसा नहीं होता, इनको पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर है ना वो या तो क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, स्पिरिट होता है ना, स्पिरिट अल्कोहल, तो अल्कोहल वो रखते हैं जैसे सैनिटाइजर होता है उसके अंदर बेटा डाल के रखते हैं उसको, ठीक है ना, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपके हाथों पे बैक्टीरिया हो सकता है लेकिन थर्मामीटर उसमें डाला है तो नहीं होगा, वो तो जाते ही मर जाएगा। अब बेटा मरकरी, अमाउंट ऑफ मरकरी तो बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ बेटा, बैक्टीरिया वायरस सब कुछ मर जाएगा बिल्कुल, तभी तो हम लोग सैनिटाइजर में भी अल्कोहल यूज करते हैं। फिर क्या बोलती हो, पागल हो, दिमाग खराब है तेरा? शांत रहिए जरा, देखिए तो स्टोमेटा के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ा शांति बनाए रखिए, मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना है। जो लीफ के ऊपर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस मतलब आउटर कवर ऑफ द प्लांट, ठीक है। कोई भी प्लांट का पार्ट ले लो, या तो उसकी स्टेम ले लो, या तो ट्रंक ले लो, या तो आप रूट ले लो, या तो लीफ ले लो, या स्टेम ले लो, कुछ भी ले लो, जो आउटर कवर सबसे बाहरी जो कवर होती है वही उसका एपिडर्मिस है। अब आप डाली की जो छाल होती है उसको भी एपिडर्मिस कह सकते हो, ठीक है, और लीफ के ऊपर की जो परत है वो भी एपिडर्मिस है। डोमिनेंस देखिएगा, स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 kidney shaped cells called guard cell.
जितने भी आप अगर जैसे कोई लीफ है ना, उसको ऐसे लाइट में करके देखेंगे तो उसके अंदर जाली जाली जैसे सुराख आपको दिखेगा। हाँ, ठीक है। अब जितने भी वो सुराख है ना, जो स्टोमेटा है, वो 2 गार्ड सेल, मतलब जैसे आपने सिम किया किसी चीज का बीज देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो उस बीज को जैसे देखेंगे तो किडनी शेप के बीज होते हैं, ठीक है। तो 2 इस तरह के शेप्स होते हैं जो कि गार्ड सेल कहते हैं, स्टोमेटा के माउथ पीस पर लगा होता है। अगर स्टोमेटा को कोई चीज हीट एनर्जी जैसे सनलाइट लेनी है तो वो गार्ड सेल ही ये डिसाइड करते हैं कि कब हीट लेनी है और कब इसको क्लोज कर देना है। स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं उसको क्लोज कब करना है, कब ओपन करना है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं काम कैसे होता है। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपका क्वेश्चन ले ही नहीं रहा, एक सेकेंड रुक जाओ, इतना बड़ा चैप्टर थोड़ा कराने तो दो पहले, चलो बोलो। लाइट के ऊपर होगा सर लीजी तो कर दिया सारा काम तो बहुत है माइक पे तो फोकस टेस्ट होता है मार्क का तो अरे रूट पॉइंट बहुत आउट है स्टोमेटा सेलेक्टिंग है ना। बोलो बोलो तुम। सर मेरे को सुनो बात कहां से देखिए जब फोटोसिंथेसिस तो लीक नहीं होना है तो सीधा पानी को लीक पर भी डाल सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन का मेरे पास जवाब है, आई हैव आंसर। देखिए होता क्या है, मिड ड्रीप और वेन्स आप समझते हैं। अब मैं आपको एक जवाब दे देता हूं, अगर किसी भी आदमी को का ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, तो मुंह खोला, बोतल खोल के खून पिला दें, बॉडी के अंदर चला जाएगा। आपका बस क्वेश्चन का जवाब वही है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, नसों में वो पानी डालते हैं, सॉरी खून, 1 मिनट, जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में डालते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, यही हमारे हर बॉडी के सेल तक होती है। स्टोमेटा के अंदर बेटा, स्टोमेटा कोई प्लांट का सबसे छोटा हिस्सा नहीं है, वो फिर स्टार्ट हो तुम लोग। स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा केवल वहां पे फूड बनने का काम होता है, लेकिन स्टोमेटा के अंदर जो सेल होती है वहां तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। जिस तरह एनिमल सेल्स होता है, हमारा सेल होता है, हम खाना कुछ भी खाएं लेकिन हमारे बॉडी के सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है और तब हमको ताकत मिलती है। ये नहीं कि किडनी लीवर और हमारा इंटेस्टाइन या कुछ कर देता है ऐसा। तो हम जो उसके भी क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम आप तो समझ ही रहे हैं, उसके ब्लड वेसल्स तो वही होते हैं। तो जाइलम से जो भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मिनरल्स एंड वाटर जो घुलती है मिट्टी में, वो लेकर के हर प्लांट तक पहुंचती है। आप स्टोमेटा के सुराखों के थ्रू बेटा नहीं डाल सकते, बात समझ रहे हैं ना, यही मेरा जवाब, समझ गए होंगे आप तो, ठीक है। देखिएगा आगे क्या बेटा, स्टोमेटा जैसे हमारी नाकें हैं ना, सांस लेने और छोड़ने के लिए होती है, उसी तरह से। और आपको मैं एक बात और भी बता दूं, हम जब सांस बाहर एक्सहेल करते हैं तो केवल गैसेस ही नहीं निकालते, साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी बाहर जाती है। और अरे जनक तुम्हारा पेपर नहीं हुआ, इधर आओ दोनों मेरे पास। बाद में बात करेंगे उसमें, देखिएगा। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। आपने पूछा स्टोमेटा क्यों होता है, तो स्टोमेटा इसलिए होता है कि एक्सचेंजेस गैसेस, CO2 लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन, सॉरी CO2 ही तो लेते हैं ना, एक्सेल करते, वही बोल रहा हूं। प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, हम ले लो उसको, ले जाओ इधर, आ रहे इधर आइए, बिल्कुल। इसके बाद अगर किसी 9th क्लास ने बोला ना, मैं वहीं पे ही क्लास स्टॉप करूंगा और कर भेज दूंगा सबको, इसलिए चुपचाप शांत रहिएगा।
दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोस्फेयर। आपको पता है स्टोमेटा क्या करती है, CO2 को अंदर लेना है और ऑक्सीजन को बाहर एक्सेल करना है, इसके लिए होती है। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं उस तरह स्टोमेटा नोज ऑफ द प्लांट होता है, सॉरी लंग्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, लंग से ही तो सारा काम होता है ना उनका। Transpiration, loss of water in the form of water vapor also take place through stomata। मैंने बोला ही था ट्रांसपायरेशन भी वही काम करता है। जो हम जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो हमारे अंदर का जो वाटर वेपर जो मॉइस्चर होता है वो भी सांस के थ्रू बाहर जाता है। ऐसे करके देखो वो कांच बन जाता है ना, तो वो यही है, वाटर वेपर भी हमारे ब्रीदिंग के साथ बाहर जाता है। तो प्लांट ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। प्लांट क्या करते हैं, जिस तरह भी ट्रांसपायरेशन होता है, मतलब कि जब सांस बाहर छोड़ते हैं वो एक्सेल करते हैं, बाहर की तरफ गैसेस निकालते हैं, तो उसके साथ साथ वाटर भी उनके अंदर कंटेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, वाटर का गैसियस फॉर्म है, और वाटर का गैसियस फॉर्म है तो गैस बाहर जा रही है तो वाटर वेपर भी बाहर जाएगी। सर अगर गलती से खत्म हो गए और तो ट्रम्प रहेगा और मुंह बंद करो। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स whose function is water absorbed commonly bear long hair like part that greatly increase the total absorption surface area। आपने बात की रूट की, अब रूट का सुनिए। रूट के मैंने आपको बताया लीफ के ऊपर एपिडर्मल सेल किस तरह होती है, पूरी कैसे कोटिंग होती है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई डेजर्ट के अंदर प्लांट है तो पूरा का पूरा जो उसका बॉडी होगा, स्टेम होगा, उसके ऊपर किस तरह से होता है। अब रूट्स के ऊपर सुनिए, किसी भी प्लांट के रूट्स के ऊपर जो एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मल जो भी कोटिंग होती है वो क्या होती है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ज्यादा से ज्यादा जैसे रोए जैसे बने होते हैं ना, बाल जैसे वो निकले होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, फिर से सुनिए, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स which function is water absorption commonly bear long hair like parts। मतलब जो उसके रूट्स के ऊपर एपिडर्मल सेल क्या होती है, प्लांट के किसी भी पार्ट का बाहरी कोटिंग होता है। तो रूट के ऊपर भी ऊपर किसी ना किसी चीज की परत होगी, और जो परत होगी वो एपिडर्मल होगा, एपिडर्मल सेल होगा, एपिडर्मिस होगी उसकी। तो रूट के ऊपर की जो एपिडर्मिस होगी वो हेयरी होगी, मतलब उसके रोए रोए टाइप के निकले होंगे, बड़े बड़े जैसे हेयर्स टाइप की, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर सके। क्लियर है। एपिडर्मल सेल का एक ही काम होता है, वो प्लांट के जिस भी हिस्से में होता है, प्लांट के उस पार्ट की एफिशिएंसी या काम करने की क्षमता को इंप्रूव कर देता है, प्लांट के सर्वाइवल की चांसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, देखिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं। In some plant, like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin, chemical substance with waterproof quality on its surface, outer surface। Can we think of a reason for this? हमारे स्टूडेंट को तो पता ही होगा। अब डेजर्ट प्लांट जो भी होता है उसके ऊपर का जो एपिडर्मिस होगा, ठीक है, आउटर प्रोटेक्ट एपिडर्मिस है या थिकी वैक्सी कोटिंग, मोटा वैक्सी कोटिंग होता है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो प्लांट होगा, कैक्टस जैसे हमारा है, तो उसके ऊपर है ना मोटा एक वैक्सी कोटिंग होता है, मोम की परत जैसी होती है। लेकिन मोम तो होता नहीं, वैक्स तो होता नहीं। उस वैक्सी कोटिंग का राज क्या है, किस केमिकल के कारण वो वैक्सी कोटिंग दिखती है, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस क्यूटिन होती है। क्यूटिन, CUTIN, अपने को बुक में दिख रहा होगा। क्यूटिन वो केमिकल होता है जिसके कारण से, ठीक है, वो वैक्सी परत जैसी दिखती है, वैक्सी कोटिंग दिखती है। ठीक है, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा एक ट्री, आप देखो जो बार्क नीचे का जो मोटा जो शाखा, मोटी शाखा जो जाती है नीचे से, उसकी जो आउटर लेयर है या एपिडर्मिस, क्या एक पतली स्टेम जो ऊपर की तरफ डाली जाती है उससे क्या अलग है, कुछ डिफरेंट है? बिल्कुल है। क्यों है, कैसे, ये देखिए।
एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे कोई भी प्लांट पुराना होता जाता है, ठीक है, उस और भी ज्यादा ओल्ड होता जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो आउटर मतलब बाहर के तरफ के उस प्लांट के जो टिश्यू होंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, कुछ चेंज आता है, और वो चेंज क्या है? A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cell which constitute the cork. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular space. They also have a substance called severin in their walls that makes them impervious to gases and water. देखिए, आपने देखा होगा, मगरमच्छ देखा होगा आप लोगों ने, क्रोकोडाइल टीवी में, उसके ऊपर देखते हैं सेल्स होते हैं, खुरदुरे से होते हैं। अगर आपने कोई पुराना पेड़ देखा होगा, जैसे अगर आप कहीं जाएं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें ना शीशम का पेड़ होता है, जैसे और भी बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, आपका जामुन का पेड़, जो भी ट्री आपने देखी, तो उसमें देखा होगा ना कि वो सेल्स स्केल की तरह होते हैं, समझ रहे हैं ना? जैसे आपने क्रोकोडाइल का ऊपरी जो स्किन देखा है वो किस तरह खुरदुरा सा होता है, पूरा ऐसे से खड़े उठे उठे हिस्से होंगे उसमें पूरा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल वही बात करें, उसको कॉर्क कहते हैं, कॉर्क, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही, उठे उठे से होते हैं, थोड़े से खुरदुरे से होते हैं, पूरे के पूरे उसकी स्किन पे ऐसा होता नहीं होता है ऊपर से क्रोकोडाइल, जी बिल्कुल वही, हाँ वही बेटा क्रोकोडाइल। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ऐसा तो नहीं है ना कि क्रोकोडाइल को छील के दिखा दें, तो कोई भी पुराना अगर प्लांट होगा, ट्री होगा, तो आपने ना अगर हाथ लगा के देखोगे तो पूरा खुरदुरा सा ऊपर है ना, स्केल स्केल सा दिखेगा उसके, होता है ना? मगरमच्छ को ट्राई मत है, हाँ करिएगा। हमें मैंने ये प्रॉब्लम है, लक्ष्य रोहल, हमें फोकस किस पे करना है? प्लांट पे, प्लांट के एपिडर्मिस पे। क्रोकोडाइल का मैंने एग्जांपल दिया है, लोग क्रोकोडाइल पे टिके हुए हैं, अभी प्लांट तक कोई नहीं है। तो अपने क्वेश्चन अपने पास रखिए, चिंता मत करो, ये साजिश कामयाब नहीं होगी। क्लास डिसमिस।